और एक बार फिर लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां टंट्या मामा बलिदान दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया इंदौर में। इस वक्त वीडी शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, आप सुनिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज हम सब लोग इस बात के लिए कि उन सब क्रांतिकारी वीरों को आजादी के 75 वर्षों पर आज याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर, पूरे देश के अंदर किया है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मित्रों, आजादी के बाद इतने लोगों ने राज किया इस देश पर। मैं जनजाति समाज के बंधुओं से लेकर सारे लोगों से आज कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कभी किसी ने विचार नहीं किया था कि जनजाति समाज के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके मन और हृदय के अंदर आज हमको जो परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके लिए किसने काम किया था। मुझे कहने में गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय तय किया था, इस देश के अंदर आदिवासी समाज के क्षेत्र के विकास से लेकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके मन और हृदय की बात को जनता के बीच लाकर उनके उत्थान के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन पहली बार किसी ने किया था तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर किया था। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं तो आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्षों के अंदर इस प्रकार के जननायक टंट्या भील से लेकर हमको वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इतिहास बन गया कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 साल पहले प्रारंभ किया था कि राष्ट्रीय गौरव दिवस हमारे जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर, जिसकी शुरुआत भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी, और जब मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कोटि कोटि पूरे इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ आदिवासियों के हृदय सम्राट और आदिवासी समाज नहीं, पूरे देश के भगवान बिरसा मुंडा जी के उस 15 नवंबर के दिन जो लोग 9 अगस्त की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए जनजाति गौरव दिवस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया अपने कैबिनेट के अंदर निर्णय लेकर के, अरे इस देश के हमारे भगवान और आदिवासी समाज के आराध्य, उनको लेकर के 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय गौरव दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर मनेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजाति समाज के विकास के लिए जिन बातों की 18 सितंबर को अमित शाह जी के नेतृत्व में घोषणाएं हुई थी और 15 नवंबर को जिन बातों का शुभारंभ हुआ था, और आज भगवान टंट्या मामा के इस गौरव दिवस के अवसर पर गौरव यात्राओं के माध्यम से जो काम प्रारंभ हुआ है, उनकी चर्चा आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच करेंगे। मैं आप सब लोगों को आज इस गौरव दिन के अवसर पर उन यात्राओं का समापन है जहां पर उनका शहादत हुई, आज वहां पर जाकर के माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने टंट्या मामा को प्रणाम करते हुए, उनके परिवार के साथ उनका सम्मान करते हुए कि जिन क्रांतिकारी वीरों ने, जिनके कारण से हमको आजादी मिली, और ऐसे पता नहीं कितने लाखों लाख लोग हैं जिनने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई, आज उनको याद करने का काम, और बिरसा मुंडा जी से लेकर टंट्या मामा तक, शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर ऐसे कितने क्रांतिकारी वीर हमारे जनजाति समाज के जिन्होंने अपनी आहुति दी है। और भगवान टंट्या मामा को तो कहा जाता है कि उन अंग्रेजों के छक्के तो छुड़ाए, लेकिन उन्होंने गरीबों के जीवन को बदलने का जो काम किया कि ऐसे लोगों पर जिस प्रकार से आक्रमण इस देश के अंदर अंग्रेजों के शासन काल में हो रहा था, उनको प्रतिशत, उनको ठीक करने का काम और हमारे जनजाति समाज पर होने वाले आक्रमणों को उनसे कैसे बचाया जा सकता है, इसकी लड़ाई
हमारे टंट्या मामा ने इस मध्य प्रदेश से शुरुआत की, जो देश के क्रांतिकारी वीरों के अंदर आज हम उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। तो मित्रों, आज इस अवसर पर हम उनको याद करते हुए आजादी के 75 वर्षों में हम सब मिलकर के टंट्या मामा से लेकर भगवान बिरसा मुंडा तक ऐसे जनजातीय शहीदों को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आप सबको आज बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री बी डी शर्मा जी का, हमारे माननीय सांसद और साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष। देवी सज्जनों, जब ये समय है कि हम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी सोच है जनजातीय कल्याण और समग्र विकास की, और इस विकास में हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो प्रगति भी हो और संस्कृति भी हो, ऐसी सोच, ऐसा विश्वास, ऐसा संकल्प जिन्होंने इस प्रदेश की जनजातीय समाज को दिया है, अब यह अवसर है कि उनके मुखार बिंदु से उनका मार्गदर्शन, उनका आशीष हम सबको प्राप्त हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आइए पुनः अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व और उनके सोच के लिए नमन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए। आज जनजातीय समाज, आदिवासी भाई और बहन इस नेहरू स्टेडियम में एकत्रित हैं। मेरे साथ उद्घोष कीजिए, भारत माता की, भारत माता की। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील की, जनजाति शहीदों की और कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, बहन सुश्री मीना सिंह जी, जिनका विभाग आपकी सेवा में लगा हुआ है, बहन उषा ठाकुर जी, भाई तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, गुमान सिंह डामोर जी, छतर सिंह दरबार जी, हमारे लोकप्रिय सांसदगण, हमारे विधायक साथीगण जो इस मंच पर विराजमान है। समय की सीमा है इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। भाई पहाड़ सिंह जी, बैल सिंह जी, मुकाम सिंह जी, नागर सिंह जी, बहन सुलोचना जी, रंजना जी, जयदीप जी, हमारे अध्यक्ष जनजाति मोर्चे के कल सिंह जी, दिलीप मकवाना जी, सुभाष पटेल जी, सावित्री ठाकुर जी, गोविंद सिंह भूरिया जी, मदन जी, आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और रंग बिरंगे परिवेश में आज अमर शहीद जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील के बलिदान दिवस पर उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। राम राम। मध्य प्रदेश की माटी मां हो रहे रणबांकुरों को सम्मान। लाखों लोग ने गोली खाई, तम जाई नहीं आजादी पाई। ढे एक थो तब भी ना अभी भी, थारो वैभव अमर रहे माए। हूं रहूं या न राहूं, यो वीर जनजाति समाज रेणु चाहिए। आप सबको प्रणाम मेरे बहनों और भाइयों। क्रांति सूर्य टंट्या मामा को प्रणाम। बड़ौदा हीर की उस पावन धरती जहां टंट्या मामा ने जन्म लिया, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। अभी हम पाताल पानी से आ रहे हैं, गवर्नर साहब के साथ गए थे, उस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। अरे अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वीर टंट्या मामा के सबको सौंपते किसी को, डर गए और उसे पाताल पानी के पास डाल के चले गए। टंट्या मामा धन्य हो, बारंबार प्रणाम। तुम्हारे नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज डरते थे।
इंग्लैंड तक में डरते थे। और पता है आपको, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए टंट्या पुलिस बनाई थी अलग। सामान्य पुलिस की हिम्मत नहीं थी, टंट्या पुलिस। वो टंट्या पुलिस भी टंट्या मामा को नहीं पकड़ पाई। एक घर के भेदी ने लंका ढाई, गद्दारी की। और जब टंट्या मामा अपनी मां बोली बहन के पास राखी बंधवाने गए, तब धोखे से गिरफ्तार किए गए। धन्य हो वीर टंट्या भील, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने। आपने हथियार उठाए गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ। मुझे कहते हुए गर्व है, ये वीर टंट्या, इनके हाथ टूटे थे गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ। अंग्रेजी खजाने को वो अपने कब्जे में लेते थे, और जो अनाज और पैसा मिलता था कभी टंट्या मामा ने अपने पास नहीं रखा, उसको बांट दिया गरीबों में। गरीबों में बांट देते थे, और इसलिए टंट्या मामा कहलाए वीर टंट्या भील। आज मुझे कहते हुए गर्व है, पाताल पानी में उनका विशाल स्मारक बनाने का हमने फैसला किया है। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंट्या मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंट्या मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है, मैं माफी चाहता हूं, आप धूप में बैठे, पसीना बहा रहे, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे ज्यादा परेशान तो नहीं हो? अरे हमने कोशिश की थी, महू में कितना बड़ा टेंट लगाया था, लेकिन पानी आ गया, प्रकृति परीक्षा ले रही है। लेकिन ये आदिवासी वीर घंटों से धूप में बैठे हैं। मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बैठे हैं टंट्या मामा के स्मरण के लिए। आज मुझे मन में संतोष है कि वर्षों से जो वीर उपेक्षित थे, आज उनका सम्मान करने का मौका आया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और ये टंट्या मामा की और उनके सभी परिवार जनों की हर साल धूमधाम से ये बलिदान दिवस मनाया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल ये कहने नहीं आया कि बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बीडी शर्मा ठीक कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने सबसे पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय किया कि आदिवासियों का अलग मंत्रालय होगा। कांग्रेसियों, तुम तो 50 साल में अलग मंत्रालय भी आदिवासी भाई बहन को नहीं दे पाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने तय किया कि वनाधिकार के पट्टे, मेरे आदिवासी भाई बहनों के वर्षों से जमीन पे कब्जे थे, पट्टे नहीं थे। अटल जी ने तय किया वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। पट्टा देने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी का आज आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने तय किया
आजादी 75 के इस वर्ष में कि जनजाति जननायकों की वीर गाथा को हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतीयों को पढ़ाया जाएगा, उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसलिए उन्होंने आजादी में योगदान देने वाले ऐसे वीरों के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा जी के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनजाति गौरव दिवस में भोपाल में पधार कर हमारी जिंदगी बदलने वाली योजनाओं को प्रारंभ किया। मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम उन्होंने बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया, जो आदिवासी रानी थी। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि रानी दुर्गावती के अदम्य साहस को उन्होंने प्रणाम किया। और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने 18 सितंबर के दिन जनजाति गौरव समारोह में पधार कर जनजाति भाई बहन और हमारे क्रांतिकारी शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पे अनावरण करके आपके कल्याण की योजनाएं घोषित की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो हमारी जिंदगी बचाने का अभियान चलाए हुए फ्री में टीका अगर दिया कोरोना, सबने टीका लगवाया कि नहीं? अरे जिनने लगवाया हाथ उठाओ जरा। भैया जिनने नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लेना, दादा हो, दो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए। अब ओमिक्रॉन पता नहीं कौन सा आ रहा है। अरे धन्यवाद मोदी जी, आपने टीका दे दिया, हमारी जिंदगी को सुरक्षा कवच दिया। फ्री अनाज देने के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए धन्यवाद। कितने धन्यवाद दूं, लेकिन आज एक बात मेरी ध्यान से सुनना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ, सुन रहे हो? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। आदिवासी जनजाति भाई और बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। हम जिंदगी बदल के रहेंगे। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के क्षण आए, ये जरूरी है कि नहीं? अरे 21% से ज्यादा आबादी हमारी। मैं आज कहना चाहता हूं, बरसों से बात चल रही थी पेसा एक्ट की, पेसा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं, यदि सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इस पे तो जोर से जय हो जाए। भारत माता की, टंट्या मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्र तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी और मामो है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधानों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 29(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खामे परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। परंतु अब यह समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया गया है। पेसा एक्ट की भावना हेतु के अनुरूप ग्राम सभा बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमें पानी पी पी के कोसने वालों, जब तुम्हारी सरकार आई थी तुमने पेसा एक्ट के लिए क्या किया रे, बता तो दो। और कुछ तो विधायक बन गए, बात करते रहे, आंदोलन चलाते रहे। तुमने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आज ये लागू कर रही है। ग्राम सभाएं सशक्त होगी, ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि इन गांवों में रहने वाले हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदल सके। और केवल इतने ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों, हमने पहले भी जो फैसले किए, एक पट्टा हमने 2,34,000 लोगों को दिए। आज फिर सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? तो सुनो, ये पट्टा देना बंद नहीं होगा। कई भाई बहन अभी भी रह गए, कानून के चक्कर में उनको उलझा दिया गया। और इसलिए जिनके दिसंबर 2006 के पहले के कब्जे हैं, विजय शाह जी, उनको पट्टे मेरे मित्र दिए जाएंगे। मीना सिंह जी, विजय शाह जी, फिर से अभियान शुरू कर दो। कोई आदिवासी भाई बहन वंचित नहीं रहना चाहिए। बोलिए टंटा मामा की। और एक बात और, जितने भी हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहनों पर कई पुराने छोटे मोटे मामले चल रहे थे, पुलिस के पास चक्कर लगाएं, अदालतों में जाएं, और उनमें से अनेकों मामले बहुत छोटे छोटे थे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि आदिवासी भाई बहनों पे जो छोटे मोटे मामले चल रहे हैं, उन सबको वापस ले लिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मामो तो बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? चक्कर खत्म यार, कहां चक्कर लगाएं अदालतों के? जितना कमाए उसी में चला जाए, ये नहीं होगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक योजना और, कई जगह समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जगह बड़ी बड़ी समस्या है। शहरों में, उसके आसपास ऐसे गांव जहां आदिवासी हमारे जनजाति भाई बहन कम संख्या में रहते हैं, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं। और कई परिवार क्यों रह रहे हैं? पता चला कि दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटियों के शादी हो गए, उनके बेटा बेटियों की शादी हो गई, तो एक घर में 25-25, 30-30 रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर भाइयों के भी 4 परिवार रह रहे तो 4 परिवार माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको फिर से अलग जमीन पे पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे हमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, लेकिन रहने के लिए जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू करने का हम फैसला कर रहे हैं। हम सरकारी जमीन पे पट्टे देंगे और गरीबों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खरीद के भी दे देंगे। बहनों और भाइयों, खरीद के भी दे देंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है ये, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। हमने तय किया, कई जगह मुझे बताया कि मामा राशन तो मिलता है, लेकिन दूसरे गांव जाना पड़ता है, आने जाने में ही मजदूरी मारी जाती है। और इसलिए हमने तय किया कि नभासी आदिवासी विकास खंडों में अब ये अनाज लेने आदिवासी भाई बहन को दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। अब गाड़ी में रख के अनाज हर गांव ले जाया जाएगा और गांव गांव जाके राशन बांटा जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? और गाड़ी भी सरकार की नहीं होगी, हमारा जनजाति बेटा बेटी, आदिवासी बेटा बेटी गाड़ी फाइनेंस करवाएगा। लेकिन बैंक में जाते हैं तो फाइनेंस के पहले गारंटी मांगते हैं। गारंटी की व्यवस्था है क्या?
तो गारंटी कौन देगा? अरे जोर से बताओ, कौन देगा? मामा देगा। और मार्जिन मनी की भी जरूरत पड़ती है, पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं ना, 2 लाख लाओ, 3 लाख लाओ, तो इतने पैसा है क्या? तो पैसा कौन जमा करवाएगा? चिंता काय पे करते हैं मामा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब ये राशन आपके गांव योजना प्रारंभ हो गई है। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़े लिखे बेटा बेटियों, बेरोजगारी के कारण परेशान है, तो 2 चीजें। नंबर 1, बैकलॉग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, 1 लाख भर्ती की जाएगी। हम एक तरफ बैकलॉग के पदों की भर्ती भी करेंगे और दूसरी तरफ सबको नौकरी नहीं मिल सकती, ये भी सच है। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं है। और ये सुनो रे मेरे बेटा बेटियों, एक योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी गारंटी भी कौन लेगा? अरे कौन लेगा? और 3% ब्याज भी मामा भरवाएगा। आज मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में मैं अपने जनजाति बेटा बेटियों से भी कहता हूं, बाकी गरीब बेटा बेटियों से भी कहता हूं, नौकरी मांगने वाले नहीं, अरे तुम नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। बिजनेस में आओ, व्यापार में आओ, उद्योग लगाओ, भरपूर मदद करेंगे बेटा बेटियों। बड़े नहीं तो छोटे छोटे लगाओ। हमको रोजगार के बाकी साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। एक नहीं, ऐसे अनेकों उपाय, चाहे प्रधानमंत्री की मुद्रा बैंक की योजना हो, लोन की योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, या आजीविका मिशन के अंतर्गत मेरी गरीब बहनों और भाई बहनों को लोन देके उनकी आजीविका शुरू करना हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे बताओ, व्यापार में आओगे क्या? अरे जोर से बताओ, आओगे? उद्योग छोटे मोटे लगाओगे? हम क्यों नहीं लगा सकते? हम में क्षमता है, प्रतिभा है, थोड़ा साथ मिले तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं। गवर्नर साहब बैठे, मैं इनको प्रणाम करता हूं। इनने मिशन चालू किया सिकल सेल के खिलाफ, गुजरात की पवित्र धरती पर। अब इस मध्य प्रदेश में भी सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। मैं जानता हूं कितना कठिन इलाज होता है और जिंदगी कितनी तकलीफ भरी होती है, लेकिन उस इलाज के लिए भी पैसों की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। हमने आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में भी, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे पढ़ें, इसलिए अच्छे स्कूल चाहिए। सीएम राइज स्कूल जनजाति क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे। बहुत अच्छे भवन, गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर, अंग्रेजी के शिक्षक, वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और गांव-गांव में नहीं, 25-30 गांव के बीच में ये बहन मीना सिंह स्कूल खुलवाएगी, इनका विभाग स्कूल खुलवाएगा, ताकि जनजाति बेटा बेटी भी ढंग की पढ़ाई कर सके। कन्या शिक्षा परिसर हो या बाकी हमारे एकलव्य विद्यालय हो, प्रधानमंत्री जी उसका जाल भी बिछा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाई जो हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, नर्मदा जी का पानी आप देख रहे हैं, धार जिले में, खरगोन जिले में, खंडवा जिले में, बड़वानी जिले में, अलीराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में कौन लेके आया? अरे कांग्रेस लाई क्या नर्मदा जी का पानी? जोर से बताओ, लाई क्या? कौन ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। लेकिन आज एक बात और कहना चाहता हूं, जिन आदिवासी भाइयों के खेत में, गरीबों के खेत में पानी नर्मदा जी का नहीं पहुंच पाएगा, वहां कपिल धारा के कुएं खोद के उनकी जमीन को सिंचित बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा फसल पैदा हो सके। और इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने
उनके साथ आशीर्वाद से मिलके हमने सभी जनजातीय क्षेत्रों में तय किया है, आदिवासी क्षेत्रों में भी तय किया है कि पीने का पानी जो कई रोगों की जड़ होता है, वो पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, क्योंकि फ्लोराइड मिक्स पानी पीते हैं तो बीमारियां हो जाती है। अब बजाय उसके पाइपलाइन बिछा के और आदिवासी के घर में भी टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा, ताकि बहन नल खोले तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इस अभियान को भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, और जो वनोपज पैदा होती है उस वनोपज को माटी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। जैसे गेहूं खरीदते हैं वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे समर्थन मूल्य तय करके, चाहे महुआ हो चाहे तेंदू पत्ता हो, तेंदू पत्ते के तो पैसे मिलते ही हैं मजदूरी, महुआ जैसी चीज को भी, अचार की चिरौंजी, नीम की निमोली, करंज का बीज, चाहे शहद जैसी चीज हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान लगातार बन रहे हैं। कोई गरीब और आदिवासी आने वाले 4 साल में बिना मकान के नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने पैसा दिया जाएगा। और एक बात साथ में और, मकान बनाने की रेता पास के खदान से अब फ्री में दिलवाई जाएगी। दिलाना चाहिए कि नहीं? ताकि मकान सस्ता बन जाए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना मार्च तक, अन्य योजना मार्च तक बढ़ा दी है। मार्च तक 5 किलो निःशुल्क राशन मिलता रहेगा, गेहूं या चावल। एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, गांव-गांव में कार्ड बन रहे हैं। जिनके नहीं बने बनवा देना बहनों भाइयों, और विशेषकर नौजवानों। अरे मामा का साथ तो दो रे, तुम भी ये कार्ड मार्ड बनवाओ। बोलो बनवाओगे कि नहीं? हम सब मिलकर बनवाए ना। और इसमें फायदा यह होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि कोई गरीब इलाज के लिए परेशान ना हो। आहार अनुदान योजना पहले से लागू है। हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर जो गांव में इंजीनियरिंग का काम करेंगे, वो भी आदिवासी गांव में आदिवासी बेटा या बेटी बनाए जाएंगे, ताकि गांव में उनको रोजगार मिल जाए। और एक बात और, टंट्या मामा जो दूसरों का खून चूसते थे, उनको जो अनैतिकता से धन कमाया है वापस लेके गरीबों में बांट देते थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने कानून बना दिया है, ब्याज पे पैसा देने वाले वो लोग जिन्होंने बिना लाइसेंस के ब्याज पे पैसा दे दिया और ऊंचे ब्याज की दरों पे पैसा दे दिया, पता चला जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया और उतने ही और बकाया है। बताओ ऐसा कर्जा वापस करना चाहिए क्या? अरे बोलो करना चाहिए क्या? तो सुनो, मध्य प्रदेश ने ये कानून बना दिया है। 15 अगस्त 2020 तक जिन सूदखोरों ने ज्यादा ब्याज की दरों पर बिना लाइसेंस के कर्जा दिया था, वो सारा कर्जा माफ किया जाता है, वो वापस नहीं देना पड़ेगा। बोलिए टंट्या मामा की। ये शोषण से मुक्ति का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं पूरे प्रदेश में कह रहा हूं, चाहे आदिवासी हो चाहे आदिवासी गरीब हो, सूदखोर सुन ले, अगर किसी गरीब को परेशान किया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी, चक्की पिसवाई जाएगी।
अनैतिक काम करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि शराब जैसी बुराई का नाश होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों व्यवहारिक रूप से वो होती नहीं है। हमारी परंपराओं में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें शराब की जरूरत पड़ती है। अब बेटा बेटी जन्म लेता है तो धार लगाने की परंपरा है कि नहीं? अरे है कि नहीं बताओ? शादी विवाह में हो तो उसमें भी परंपरा है, अंतिम संस्कार हो तो उसमें भी परंपरा है। अब आदिवासी को तो परेशान करते हैं और बाल मुकुंद दारू बना बना के बेचे, फैक्ट्रियां चलाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और ये सुनो, जो नई आबकारी नीति आ रही है उसमें आदिवासी को परंपरागत रूप से शराब बनाने का भी हक होगा और हेरिटेज शराब के नाम से वो शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति भी दी जाएगी। हम नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, लेकिन बड़े बड़े डिस्टिलरी चलाए और गरीब को पकड़ लो, ये तो नहीं हो भैया। बंद होगी तो हो जाएगी, जब पीना छोड़ देंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक उसका भी अधिकार होगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे जो बच्चे आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में लॉ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों में जेई और नीट में जनजाति वर्ग के 740 बच्चों ने एडमिशन लिया है और इसलिए उनकी ऐसे जितने बच्चे होंगे फीस भरवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ताकि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आकांक्षा योजना के अंतर्गत करेंगे, अधोसंरचना विकास हो चाहे आजीविका के काम हो। एक बात और कि हमारे जो सेंटर है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, वहां हमारे जनजाति बेटा बेटियों की काउंसलिंग करने के लिए अलग अलग केंद्र खोला जाएगा। वैसे विद्यार्थियों को मदद देने का केंद्र हम खोलेंगे ताकि उनको और किसी चीज की दिक्कत ना हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में आपको कहा था कि यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए, बोले मिलेगा? अरे जोर से बताएं, मिलेगा? और इसलिए आइए हम हर बुराई को दूर करें। नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। कुपरंपरा जो कुरीति है उसको दूर करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा और उसके साथ साथ हमारे हक और हमारे अधिकार देके आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान भी चलेगा। उसमें आप सबका साथ चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं, आइए हम सब साथ मिलकर चलें। अपना भाग्य और भविष्य हम अपने हाथों से सरकार के साथ बनाएं। मैं आपके साथ हूं, बोलिए आप सब साथ चलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की और टंटा मामा की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, टंटा मामा की, जननायक क्रांति सूर्य टंटा भील की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे बिना किसी भूमिका के गवर्नर साहब अब आए हैं, आज है हमारे बीच में और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर हैं। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। ऐसे हमारे गवर्नर जो हमारी चिंता करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आए और ये जनजाति आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करें। हमारे गवर्नर श्रीमान मंगू भाई पटेल।
मैं बोलूंगा तात्या मामा, आप सब बोलेंगे अमर रहो। तात्या मामा, अरे जोर से, तात्या मामा। तात्या मामा बलिदान दिवस गौरव यात्रा के समापन में अपने बीच अभी जनजातियों को बोला जाता है ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वैसा ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री ने जनजाति के लिए छप्पन फाड़ के सब योजनाएं बताई, लाभान्वित किए गए हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के खूब सक्रिय ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, समस्त विधायकगण, मंच पर बैठे महानुभाव, स्वर्गस्थ तात्या वंशज के परिवारगण, समस्त जन प्रतिजन एवं जनजातीय नेतागण, सभा में उपस्थित जन सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, जनजातीय गौरव के सूर्य वंचितों के मसीहा महावीर तात्या मामा शहीदी गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। जननायक तात्या मामा जी की शहादत के सम्मान में गौरव दिवस मनाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बलिदान दिवस के साथ गौरव यात्रा भी निकाली गई। अभी हमने रथ का पूजन भी किया। आपको जानकारी होगी, गौरव यात्रा मध्य प्रदेश में 1200 किलोमीटर घूमकर यहां आई है। 1200 किलोमीटर, समझ सकते हैं किलोमीटर कितना लंबा है। ऐसे 1200 किलोमीटर यात्रा घूमकर यहां समापन किया है। मैंने पेपर में आज पढ़ा, 6.5 लाख लोगों ने तात्या मामा का पुष्पांजलि किया। ये कितना बड़ा सम्मान है। इतना बड़ा सम्मान देने के लिए भी मैं सरकार और मंत्री, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कई बात हुई, 15 नवंबर को अपने प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश में ऐसी सब जो आयोजन है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की, उसकी वहां भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास प्रयत्न और सबका विकास के साथ देश को मजबूत बनाने के लिए जनजातीय समाज की शिक्षा, सेहत और काम धंधे में मदद के साथ उनके हक और सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन
स्वच्छ भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्कॉलरशिप योजना और वन अधिकार, वन कानूनों में बदलाव द्वारा जनजातियों के लिए संभावना के नए द्वार खोले हैं। इतना बड़ा जनजाति समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री ने भी अभी सिकल सेल के बारे में उन्होंने बताया है कि झाबुआ और अलीराजपुर से वहां की जांच हम शुरू करेंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सिकल सेल एनीमिया रोग ऐसा जानलेवा रोग है जो बहुत सारे रोगों का कारण होता है। सरकार इसका उन्मूलन करने के लिए अभी अभियान जो चला रही है उसको भी आप सब उसमें जागरूक रहकर जांच करवाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी से अपील है कि जन्मजात और जानलेवा सिकल सेल रोग का खत्म करने में, समाज को जागरूक करने में सहयोग करें ताकि रोग के लक्षण दिखने से पहले उसकी पहचान, उचित उपचार किया जा सकेगा। संकल्प करें कि जनजातीय समाज की तरक्की के लिए राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उसमें हम बच्चों की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार का जीवन स्तर पर बेहतर हम बनाएंगे, भावी पीढ़ी को खुशहाल और उज्जवल करेंगे। और मैं बार बार तात्या मामा को याद करके उनका जीवन चरित्र जो है, अब सब जनजातीय यह लोग जो उपस्थित है उनका जो जीवन था उसी से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज का सरकार के साथ रहकर कैसे अपने समाज को उन्नति पर ले जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी को। वे मंत्री आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। आदरणीय मीना सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, यहाँ पहुंचकर हम जनजाति भाई बहनों को आपने गौरवान्वित किया। मैं अपने जनजाति भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ हम जनजाति भाई बहनों के बीच में आप पधारे। मैं अपने भाई बहनों की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगणों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सभी आदरणीय सांसद गणों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मानीय सभी विधायक गणों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और इस स्टेडियम में पूरे इंदौर संभाग से दूर दूर से आए हुए मेरे सभी जनजाति भाई बहनों का भी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर हमारे जो टंटिया मामा के जो परिवार के लोग जो इस मंच में विराजमान है, मैं आप सबके चरणों को प्रणाम करती हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।